Hello students, welcome to biology class. In previous class, we covered up to pollination and agents of pollination from chapter number 2, flower, fruit and seed. Today we will start a topic, fertilization. The second stage in this process of reproduction after pollination is fertilization. अब बच्चा सेकेंड स्टेज क्या होता है रिप्रोडक्शन में पॉलिनेशन के बाद? सबसे पहले पॉलिनेशन होता है. पॉलिनेशन में क्या होता है? एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं पॉलन ग्रेन्स. तो उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है. द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और गैमेट्स. फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमेट्स का फ्यूजन होता है. सबसे पहले क्या होता है बच्चा कि जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंचता है. एंथर से स्टिग्मा तक जाता है. पॉलिनेशन के प्रोसेस में पॉलन ग्रेन क्या करता है? एंथर से स्टिग्मा तक जाता है. स्टिग्मा से जाने के बाद बच्चा, लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली, वी विल लिसन. दिस इज द फर्टिलाइजेशन. सबसे पहले क्या हुआ बच्चा? ये एंथर है वो स्टिग्मा तक पहुंचा. ये छोटे छोटे जो ये होते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो एंथर के पास होते हैं. एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचता है. पहुंचने के बाद क्या करता है? ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मास के थ्रू जाते हैं. पॉलन ग्रेन्स है वो पॉलन ट्यूब की तरफ से यहाँ पर अंदर जाते हैं. अंदर ये कहाँ पर जाएंगे? ओवरी में जाएंगे. ये ओवरी है बच्चा. ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है. अब ओव्यूल में जाके वो फ्यूजन हो जाएंगे और उसके बाद वो एग के साथ जब जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो फ्यूज़ होंगे तो वो जाइगोट बनाएंगे. क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा. जाइगोट के बाद उस जाइगोट में से एक एम्ब्रियो डेवलप होगा. जो ये एम्ब्रियो क्या है? एक बेबी प्लांट है. सीड है. सीड जो है वो बेबी प्लांट में डेवलप हो जाएगा. एम्ब्रियो के बाद क्या होगा? जो ये सीड है वो सीड क्या होगा? पकना शुरू हो जाएगा. जो सीड के अंदर क्या होता है? एक बेबी प्लांट होता है. बेबी प्लांट के बाद जो वो सीड है वो जर्मिनेट होने लग जाएगी. जर्मिनेशन के बाद एक मैच्योर प्लांट में चेंज हो जाएगी. दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. आई विल अगेन एक्सप्लेन यू. सबसे पहले क्या होगा? एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स आएंगे. पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब से होते हुए ओवरी में जाएंगे. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, एग होते हैं. वहाँ पर वो जाके फ्यूजन होने के बाद क्या करेंगे? जाइगोट जनरेट करेंगे. जाइगोट क्या है? ये जो जाइगोट होता है ये डेवलप इनटू अ सीड. ये डेवलप हो जाएगा. किसमें डेवलप हो जाएगा? सीड में डेवलप हो जाएगा. सीड के अंदर एक फिर बेबी प्लांट होता है जो सीड कंटेन एम्ब्रियो. जो एम्ब्रियो होता है ये इसमें सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है. बेबी प्लांट के सीड को हमने प्रोटेक्टिव लेयर सीड कोट के साथ प्रोटेक्ट करते हैं. उसके बाद जो ये बेसिकली जो सीड होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडी होती है प्लांट की. वो ग्रो होता है प्लांट में. फिर वो धीरे से फ्रूट बनेगा. फिर सीड क्या है? वो जर्मिनेट होगा. जर्मिनेट सीड से जर्मिनेशन शुरू हो रहा है. सीड जर्मिनेट होने के बाद वो मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. यही लिखा है बच्चा इसमें. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट. फ्रूट का स्ट्रक्चर कैसा होगा? फ्रूट कंसिस्ट टू पार्ट कंसिस्ट करता है फ्रूट में. द फर्स्ट वन इज पेरिकार्प एंड द सीड. सीड होता है और पेरिकार्प होता है. किसी भी फ्रूट के अंदर बीज सीड तो होता ही है ना. तो पेरिकार्प डेवलप फ्रॉम ओवरी वॉल. जो पेरिकार्प है वो कहाँ से डेवलप होता है? ओवरी वॉल से. जो यहाँ पर ये ओवरी है ना बच्चा, यहाँ से ओवरी के वॉल से डेवलप होता है. इन सम प्लांट जैसे मैंगो हो गया, द वॉल ऑफ जो ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्लैशी होती है. मतलब जो मैंगो आपने मैंगो खाया है, मैंगो के ऊपर कितना फ्लैशी होता है जिसको हम खाते हैं, वो फ्लैशी एरिया होता है. वाइल और वो थिक भी होता है, बहुत मोटा भी होता है. लेकिन सम प्लांट जैसे ग्राम हो गया वो थिन होता है और ड्राई होते हैं. जो पेरिकार्प है उसको हमने 3 लेयर्स में डिवाइड किया है. वन इज एपिकार्प जो आउटर मोस्ट है, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प. नाउ दिस इज एपिकार्प. ये थिन लेदरी पार्ट एंड इट जनरली डिस्कार्टेड. लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली. डिफरेंशिएट लेयर ऑफ फ्लावर. फ्रूट की डिफरेंशिएट लेयर होते हैं. सीड की पहले बात करते हैं. सीड के अंदर एंडोस्पर्म है. एंडोस्पर्म के अंदर एम्ब्रियो. एम्ब्रियो में क्या होता है? एक बेबी प्लांट होता है बच्चा. बेबी प्लांट के बाद वो सीड कोट, मतलब एक सीड को प्रोटेक्टिव लेयर के साथ कोटिंग करता है. तो ये सीड का डिस्क्रिप्शन हो गया. उसके बाद पेरिकार्प. पेरिकार्प को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. डेट इज वन इज एपिकार्प, अनदर वन इज मेसोकार्प एंड थर्ड वन इज एंडोकार्प. एपिकार्प क्या है बच्चा? एपिकार्प एक थिन होता है, एक लेदरी पार्ट होता है
और ये जनरली डिस्कार्ड होती है। जो आउटर पार्ट को हम एपिक पार्ट बोलते हैं, मेसोकार्प कहते हैं कि फ्लैशी स्वीट होता है, मतलब जो मिडिल पार्ट होता है किसी भी फ्रूट का मिडिल पार्ट होता है जो फ्लैशी होता है, स्वीट होता है और हम उसको खा सकते हैं। और उसके जो एकदम इनर मोस्ट हार्ड कोर होता है उसको बोलते हैं हम एंडोकार्प। ये क्या होता है कि हार्ड कोर होता है विच इनक्लोजेज दिस, जो सीड को ना प्रोटेक्ट इनक्लोज करता है, मतलब पूरा कवर करके रखता है, उस एरिया को हम बोलते हैं एंडोकार्प। जो फ्लैशी पार्ट होता है जो वो स्वीट होता है उसको हम बोलते हैं मेसोकार्प। एंड द आउटर मोस्ट होता है थिन लेदरी पार्ट होता है जिसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, या तो कभी हम जो मैंगो है, मैंगो का जो लास्ट जो लेदरी पार्ट होता है उसको हम खाते थोड़ी ना, लेदरी पार्ट को बेसिकली हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंट लेयर ऑफ फ्रूट्स। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रूट, फ्रूट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, ड्राई फ्रूट एंड फ्लैशी फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं और फ्लैशी फ्रूट्स भी होते हैं। ड्राई फ्रूट्स क्या होता है, द फ्रूट हुज पेरिकार्प इज नॉट डिस्टिंग्विश इनटू 3 लेयर्स, ऐसे फ्रूट जिनका जो पेरिकार्प होता है वो 3 लेयर्स में, जो 3 लेयर्स मैंने आपको डिस्क्राइब किया है उसमें ये डिस्टिंग्विश नहीं होते, डिफरेंट नहीं होते, उनको हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट। जैसे सनफ्लावर, नट, व्हीट, लेग्यूम, ये फ्यू एग्जाम्पल्स है ड्राई फ्रूट्स के जिनमें ये 3 लेयर्स नहीं होती है। फ्लैशी फ्रूट्स जिनको हमने पेरिकार्प को डिस्टिंग्विश किया 3 पार्ट्स में, डेट इज एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, और इसको बोलते हैं फ्लैशी फ्रूट। मेसोकार्प बेसिकली क्या होता है, फ्लैशी फ्रूट होता है। द सीड्स रिलीज्ड आफ्टर द डिके ऑफ द फ्लैश, फ्लैश के डिके से सीड्स रिलीज होती हैं। एग्जाम्पल क्या है, कीवी, चेरी, बेरी, रसबेरी, ब्लैकबेरी, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैशी फ्रूट्स। ये फ्लैशी फ्रूट्स हैं बच्चा, इसमें पेरिकार्प डिस्टिंग्विश हुआ है 3 पार्ट्स में, डेट इज एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें फ्लैशी एरिया, फ्लैशी कोई पार्ट होता है, ड्राई फ्रूट्स में नहीं होता ना, तो दिस इज द टाइप ऑफ फ्रूट्स। फंक्शन ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के फंक्शन क्या होते हैं, फ्रूट प्रोटेक्ट्स द अनडेवलप्ड सीड्स फ्रॉम एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड वेदर कंडीशन और ऑल्सो फ्रॉम एनिमल्स। जो फ्रूट प्रोटेक्ट करता है, जो सीड अनडेवलप होती है ना, जो अच्छे से अंदर डेवलप नहीं हुई रहती है उसको डेवलप करता है, और जो ये फ्रूट है वो प्रोटेक्ट करते हैं हॉट और कोल्ड वेदर से और एनिमल से भी। फ्रूट्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स, जो फ्रूट है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड के लिए, एनिमल्स के लिए, हम सब के लिए। एनिमल्स हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स टू लॉन्ग डिस्टेंस सूटेबल ग्राउंड सो डेट सीड्स में जर्मिनेट एंड डेवलप फेवरेबल कंडीशन। एनिमल, अब ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स क्या करते हैं, सीड्स को डिस्पर्सल करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस से, और एक सूटेबल ग्राउंड में अगर हम उसको सीड को पेनिट्रेट करेंगे तो वो जर्मिनेट हो जाएगा फेवरेबल कंडीशन में। जब अगर कोई भी सीड होगी, अगर हम सीड को सॉइल में पेनिट्रेट करेंगे, उसको रोज़ पानी डालेंगे तो उसमें से ग्रो होने लग जाएगा, वो सीड जर्मिनेट हो जाएगा और एक ट्री प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ सीड as studied earlier function after fertilization on ovule developed into seeds। फर्टिलाइजेशन सबसे पहला क्या होता है, पॉलिनेशन प्रोसेस होता है बच्चा। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो सीड है वो डेवलप होता है ना, ओव्यूल से जो सीड है वो डेवलप होता है। दे मे बी 1 और मोर सीड्स इन फ्रूट, एक फ्रूट में एक सीड भी हो सकता है, अगर बड़ा है तो एक सीड होता है, अगर छोटा है तो 2-3 सीड भी होते हैं। द नंबर ऑफ शेप्स ऑफ सीड्स वेरी, हर एक फ्रूट में डिफरेंट टाइप के सीड्स होते हैं, राइट। मैंगो में डिफरेंट टाइप का सीड है, एप्पल में, ये सब में डिफरेंट टाइप के सीड्स होते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, लेकिन उसके साइज में या फिर उसमें वेरी करते हैं, शेप और साइज वेरी करते हैं। सीड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम एज स्टडीड इन अर्लियर सेक्शन। अब स्ट्रक्चर ऑफ सीड में क्या होता है बच्चा, सीड क्या कंटेन करता है, मैच्योर ओवल विच कंटेन टाइनी प्लांट नोन एज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो छोटा बोलते हैं, स्मॉल बेबी प्लांट उसमें डेवलप होता रहता है, किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। अ सीड हैज़ एन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट। जो सीड को ना, जैसे कि ये सीड है, सीड को ना हमने क्या किया, प्रोटेक्ट किया है आउटिंग कवरिंग से, उसको बोलते हैं हम सीड कोट बोलते हैं। इफ़ वी रिमूव द सीड कोट इट रिवील्स दिस फ्लैशी पार्ट ऑफ द सीड। अगर हम सीड कोट में से रिमूव कर देंगे सीड कोट को, तो वो फ्लैशी पार्ट जो होता है सीड का वो रिवील कर देगा। दिस फ्लैशी पार्ट इज ऑल, उस फ्लैशी पार्ट को हम कॉटिलेडन्स बोलते हैं। देखो, अगर सीड के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगी ना, तो वो क्या होगा, वो जो सीड के अंदर जो फ्लैशी पार्ट है उसको रिवील कर देगा, दिखा देगा, उसको हम बोलते हैं कॉटिलेडन्स। दिस कॉटिलेडन्स स्टोर फूड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो इनसाइड द सीड।
सीड के अंदर जो एम्ब्रियो मतलब जो बेबी प्लांट है वो जो ग्रो कर रहा है, उसके लिए ये जो कॉटिलेडन है ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। अगर फूड को स्टोर करेगा तो जो ये एम्ब्रियो को क्या मिलेगा, फूड मिलेगा ग्रो करने के लिए। द एम्ब्रियो इनक्लोज इन द सीड्स टू हैव मेन पार्ट्स। जो एम्ब्रियो होते हैं सीड में, उसके दो पार्ट्स होते हैं, प्लूमल एंड रेडिकल। ऑन जर्मिनेशन अंडर फेवरेबल कंडीशन द रेडिकल डेवलप्ड इनटू रूट्स एंड प्लूमल डेवलप इनटू शूट्स ऑफ द बेबी प्लांट। अब जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है ना बच्चा, सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है, वो टू पार्ट्स में होता है, एक प्लूमल बोलते हैं और एक रेडिकल बोलते हैं। प्लूमल जो होता है वो क्या करेगा, वो शूट में, मतलब जो प्लांट दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, नीचे रूट सिस्टम होता है और ऊपर शूट सिस्टम होता है जिसमें फ्लावर्स लगते हैं और लीव्स होते हैं, इसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं और इसको रूट सिस्टम बोलते हैं। जो प्लूमल पार्ट होता है एम्ब्रियो के अंदर मतलब बेबी प्लांट के पास, वो क्या करेगा, शूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो रेडिकल है वो रूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, लुक एट दिस डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड और माइट सीड। ये है डाइकोट है, यहाँ पर कोटिलेडन है, प्रोटेक्टिव लेयर सीड के अंदर, जो प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर कोटिलेडन होता है, उसके अंदर रेडिकल होता है और प्लूमल होता है। जो प्लूमल है वो शूट सिस्टम होता है, शूट सिस्टम में कन्वर्ट होगा, जो रेडिकल है वो रूट सिस्टम में कन्वर्ट होगा। सेम हेयर, ये मोनोकोट सीड है। मोनोकोट सीड में प्लूमल है, रेडिकल और एंडोस्पर्म है। कितने टाइप की सीड्स होते हैं? देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सीड्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स एंड फूड स्टोरेज। वेरियस टाइप ऑफ सीड्स होते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स हैं एंड फूड स्टोरेज है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स, सीड्स आर ऑफ टू टाइप अकॉर्डिंग टू द कॉटिलेडन्स के नंबर के अकॉर्डिंग जो सीड्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, मोनोकोटिलेडोनियस सीड एंड डाइकोटिलेडोनियस सीड। मोनोकोटिलेडोनियस सीड क्या होता है, दीज सीड्स कंटेन ओनली वन कॉटिलेडन। ऐसे सीड जो सिर्फ एक कॉटिलेडन कंटेन करते हैं उनको बोलते हैं मोनोकोटिलेडोनियस सीड। एग्जाम्पल वीट, बाजरा, मेज एंड राइस, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोटिलेडोनियस सीड। डाइकोटिलेडोनियस सीड, these सीड्स कंटेन टू कॉटिलेडन्स। जो ये हैं ये टू कॉटिलेडन्स कंटेन करते हैं, एग्जाम्पल मैंगो, ग्राम एंड पी। मोनोकोटिलेडोनियस सीड देखा, लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पर रेडिकल है, प्लूमल है, एक कॉटिलेडन है, स्टाइल है, और ये डाइकोटिलेडोनियस सीड है। यहाँ पर देखो टू है, इसमें प्लूमल है, रेडिकल है, सीट ऑफ एम्ब्रियो, टू कॉटिलेडन्स, टैगमेंट टेस्टा। तो जिसमें टू कॉटिलेडन्स हो वो डाइकोटिलेडोनियस सीड, जिसमें एक कॉटिलेडन हो उसमें उसको बोलते हैं मोनोकोटिलेडोनियस सीड। ना बेटा, जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है, जब सीड को हम सॉइल में डालेंगे तो वो ग्रो करना शुरू कर देगा। द प्रोसेस इन विच अ सीड बिगिंस टू ग्रो इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जो प्रोसेस से सीड ग्रो करना शुरू हो जाएगा उसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन। जब सीड जर्मिनेट हो जाएगा तो वो सीड कोट है वो स्प्लिट हो जाएगा और एक रेडिकल पार्ट में चला जाएगा और एक प्लूमल पार्ट में। रेडिकल पार्ट में रूट सिस्टम बनाएगा और प्लूमल पार्ट का शूट सिस्टम बनाएगा। तो ये जर्मिनेशन ऑफ सीड है। नाउ टाइप ऑफ जर्मिनेशन क्या होता है, एपिकल जर्मिनेशन एंड हाइपोगल जर्मिनेशन। ना एपिकल जर्मिनेशन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन hypocotyl elongates rapidly and acts upward pulling the cotyledons which moves above the soil. It is mainly seen in dicotyledonous seeds, bean, cotton, papaya, gourd, castor and onion show apical germination. Apical germination क्या होती है बच्चा, एपिकल जर्मिनेशन में लुक एट दिस डायग्राम, अपवर्ड डायरेक्शन में जो प्लांट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाकर ग्रो करता है, विच मूव्स अबव दी सॉइल। सॉइल के ऊपर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं एपिकल जर्मिनेशन। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, बीन, कॉटन, पपाया, कैस्टर एंड ओनियन। ये क्या होते हैं, सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब सीड कोट होता है ना वो जब बस्ट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, जो रेडिकल्स हैं वो कम आउट एंड स्टार्ट ग्रोइंग डाउनवर्ड। जो रेडिकल्स होते हैं, रेडिकल जो रूट सिस्टम होता है वो डाउनवर्ड की तरफ जाते हैं। जो कोटिलेडोनियंस मूव द सॉइल एंड फॉर्म द सीड लीव्स। आफ्टर सम टाइम दिस लीव्स फॉल ऑफ द प्लूमल लेटर डेवलप इनटू ग्रीन लीव्स। उसके बाद जो प्लूमल पार्ट है वो लीव्स में कन्वर्ट हो जाता है सॉइल के ऊपर, और उस
वो एपिकल जर्मिनेशन शो करता है। हाइपोगल जर्मिनेशन क्या होता है बच्चा? नेक्स्ट, इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन द एपिकोटिलियर एलोंगेट एंड द कोटिलेडन्स रिमेन बिलो द सॉइल। अब इसमें क्या हो जाता है? कोटिलेडन्स होता है वो सॉइल के नीचे रहता है, बिलो दी सॉइल। यहाँ पर कोटिलेडोनियस क्या होता है? अबव दी सॉइल आ जाता है, लेकिन यहाँ पर कोटिलेडोनियस क्या होता है? बिलो दी सॉइल। इट इज़ मेनली सीन इन मोनोकोटिलेडोनियस। ज़्यादातर जो मोनोकोटिलेडोनियस सीड होते हैं ना, जिनमें सिर्फ एक कोटिलेडोनियस होता है, ये हाइपोगल जर्मिनेशन शो करते हैं। जैसे पी, मैंगो, मेज, राइस, ग्राम एंड ग्राउंडनट शो द हाइपोगल जर्मिनेशन। सिंस कोटिलेडोनियस रिमेन बिलो द सॉइल, जो कोटिलेडोनियस वो सॉइल के नीचे रहते हैं, दे प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग सीड्स। जो सीड ग्रो कर रहे हैं उनको फूड प्रोवाइड करते हैं। एंड देन दे श्रिवल ऑफ दिस प्लूमल डेवलप इनटू ट्रू लीव्स। इसमें जो प्लूमल है वो पूरा लीव्स में, ट्रू लीव्स में डेवलप हो जाता है प्रॉपरली। लेकिन इसमें एपिकल जर्मिनेशन में क्या होता है? जो प्लूमल है वो लेटर डेवलप होता है ग्रीन लीव्स में, सेकेंड लीव्स में यहाँ पर होता है। ये ज़्यादातर बिलो दी सॉइल। अंडरस्टैंड बेटा, एपिकल जर्मिनेशन में क्या होता है? जो कोटिलेडन होता है वो अबव दी सॉइल होता है। जो हाइपोगल जर्मिनेशन में जो कोटिलेडन होता है वो बिलो दी सॉइल होता है। वो सॉइल के नीचे रह के जो कोटिलेडन है ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है फूड सीड को ग्रो करने के लिए, बिलो दी सॉइल। और यहाँ पर कोटिलेडन क्या होता है? अबव दी सॉइल। अंडरस्टैंड नाउ एपिकल जर्मिनेशन एंड हाइपोगल जर्मिनेशन। बेटा जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड, जो बीन सीड का जर्मिनेशन ये बेसिकली एपिकल जर्मिनेशन शो करता है। एपिकल जर्मिनेशन क्या होता है? जिसमें जो कोटिलेडन है वो कहाँ होता है? अबव द ग्राउंड होता है, अबव द सॉइल होता है। इसमें क्या होता है कि जब उसको प्लांट को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सीड जो क्या करता है, बीन सीड वाटर को एब्जॉर्ब करती है और स्वेल हो जाती है, मतलब थोड़ी फूल जाती है। और उसके बाद उसमें से जो एम्ब्रियो है वो बाहर निकलता है। जो रेडिकल जो है वो सॉइल के नीचे रूट को डेवलप कर देता है। द हाइपोकोटिलेडन ग्रोज एंड बिकम स्ट्रेट अलॉन्ग विद द कोटिलेडन अबव द सॉइल। सॉइल के ऊपर जो हाइपोकोटिल ग्रो होता है और कोटिलेडन क्या होता है? सॉइल के ऊपर होता है। जो कोटिलेडन क्या करता है? फिर वो ग्रीन लीव्स फॉर्म करता है जो कि फूड प्रोवाइड करता है, जो फूड बनाता है द ग्रोइंग सीडलिंग्स। दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड एपिकल। एपिकल जर्मिनेशन जहाँ पर कोटिलेडन क्या होता है? अबव द सॉइल। मेज सीड, ये बेसिकली किसका एग्जाम्पल है? हाइपोगल जर्मिनेशन का एग्जाम्पल है। इसमें भी जो मेज ग्रेन एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद स्वेल हो जाता है और जिसकी जो रेडिकल एरिया है वो नीचे जाके रूट बनाता है और जो प्लूमल है वो क्या करता है? ऊपर जाके एक प्रॉपर शूट सिस्टम बनाता है। यहाँ पर जो कोटिलेडन है रिमेन अंडरग्राउंड शोइंग, जो कोटिलेडन है वो कहाँ रहता है? ग्राउंड के नीचे रहता है। और ये कौन सा जर्मिनेशन शो करता है? हैपिकल जर्मिनेशन शो करते हैं। कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए डिफरेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। प्रॉपर वाटर चाहिए, एयर चाहिए, सुइटेबल टेम्परेचर चाहिए, जो कि सीड की जर्मिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, उसके लिए प्रॉपर सब कुछ चाहिए हमको। इन द प्रेजेंस ऑफ द, अगर ये कंडीशंस प्रॉपर होंगी, वाटर प्रॉपर होगा, एयर एंड सुइटेबल टेम्परेचर, जो फूड होगा सीड के अंदर स्टोर होगा वो क्या करेगा? डिजॉल्व प्रॉपरली होगा और एनर्जी देगा, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो है वो प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा। मॉइस्चर और वाटर और मॉइस्चर प्रॉपर चाहिए हमको। द फूड इज स्टोर इन द सीड इज ड्राई कंडीशन, जो फूड होता है, जो सीड के अंदर जो फूड होता है वो ड्राई कंडीशन क्या होता है? जब हम उसको प्रॉपरली वाटर देंगे तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। बट द डेवलपिंग एम्ब्रियो कैन नॉट यूटिलाइज द ड्राई फूड कैन बी यूटिलाइज इन लिक्विड एंड फॉर्म, ओनली सीड्स कैन यूटिलाइज ओनली डिजॉल्व ऑक्सीजन। थस वाटर इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट करने के लिए हमको वाटर प्रॉपरली चाहिए। अगर वाटर नहीं होगा तो जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, क्योंकि जो फूड है सीड के अंदर वो ड्राई है। उसको अगर वाटर देंगे तो वो लिक्विड में होगा, लिक्विड में होने के बाद वो प्रॉपरली जो सीड है वो ग्रो करेगा। एयर एंड ऑक्सीजन, जर्मिनेशन के टाइम पे जब जो सीड है वो जर्मिनेट करेगा तो जर्मिनेशन के टाइम पे जो सेल है वो क्या होता है? डिवाइड होता है, रैपिडली डिवाइड होता है। तो जब सेल डिवाइड होगा तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलेगी? द एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्सीडेशन।
अगर होगा ऑक्सीजन प्रॉपर होगा तो ही तो वो जो सेल है वो डिवाइड होंगे। द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन इज सप्लाइड बाय अदर, सो एयर इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। इसके कारण एयर भी हमको सीड जर्मिनेशन के लिए चाहिए और ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सुटेबल टेम्परेचर, temperature is also necessary for seed germination because low temperature retarded embryonic activity and high temperature destroy the delicate embryo tissue। अगर प्रॉपर टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर होगा तो भी प्रॉब्लम, अगर हाई टेम्परेचर होगा जो एम्ब्रियो के अंदर जो टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। सीड्स यूजुअली जर्मिनेट बिटवीन 0 डिग्री टू 50 डिग्री, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जो सीड है वो अच्छे से डेवलप हो जाएगा। एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर यूजुअली ज़्यादा अगर प्रॉपर टेम्परेचर है वो 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस में जो सीड है वो प्रॉपरली जर्मिनेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया वाटर, एयर और सूटेबल टेम्परेचर अगर प्रॉपर होगा तो जो सीड है वो प्रॉपरली ग्रो करेगा। तो बच्चा दिस इज़ योर लर्निंग वर्क, लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स एट होम। एंटोमोफिलीज फ्लावर जो कि फ्लावर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, ऐसे जो फ्लावर जो पॉलिनेट इंसेक्ट्स है वो इनको बोलते हैं एंटोमोफिलियस। जूफोलियस फ्लावर क्या होता है, ऐसे फ्लावर जो पॉलिनेट हुए बाय एनिमल, जैसे बर्ड, स्क्वेल, बैट, मतलब जो एंथर से स्टिग्मा की तरफ पॉलन ग्रेन जा रहे हैं, अगर वो एनिमल्स के थ्रू जा रहे हैं उन फ्लावर्स को हम जूफोलियस बोलते हैं। अगर इंसेक्ट्स के थ्रू जा रहे हैं उनको बोलते हैं एंटोमोफिलियस। फ्लावर्स पॉलिनेट वो विंड की तरफ से, अगर विंड की वजह से पॉलिनेशन हो रहा है तो उनको बोलते हैं एनिमोफिलियस फ्लावर। हाइड्रोफिलियस फ्लावर क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर इन सम फ्लावर, वाटर की वजह से अगर कोई क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है उनको बोलते हैं हाइड्रोफिलियस फ्लावर। नाउ नेम 2 टाइप ऑफ जर्मिनेशन, आप बता सकते हैं हैपोगल एंड एपिगल जर्मिनेशन। कैलेक्स क्या होता है, जो आउटर मोस्ट फ्लावर का होल होता है उसको बोलते हैं कैलेक्स। थैलेमस क्या होता है, द पेडिसल कंटिन्यू टू फॉर्म अ स्लाइटली स्वेलन टिप कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस जो होता है, जो पेडिसल होता है यहाँ से पेडिसल निकल के थैलेमस बनाते हैं फ्लावर में, उसको हम बोलते हैं थैलेमस। 4 होल्स क्या होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंडोडेशियम एंड गाइनोशियम। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। काइंड ऑफ पॉलिनेशन कौन से होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज सीड कोट, टफ प्रोटेक्टिव कोटिंग अराउंड द सीड। सीड के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोटिंग उसको हम बोलते हैं सीड कोट। एजेंट्स क्या क्या होते हैं, एनिमल्स और विंड्स होते हैं। थर्ड इंसेक्ट हो सकते हैं। 3 एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आप इंसेक्ट्स लिख सकते हो। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेल गैमेट प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन फ्यूजेस विद मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ जब फ्यूज़ होता है तो वो क्या जनरेट करता है, जाइगोट जनरेट करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा में पॉलिनेशन का पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। कैटोलोडियनस क्या होता है, जब हम सीड कोट को रिमूव करते हैं तो उसका कोई फ्लैशी पार्ट रिवील हो जाता है, उस फ्लैशी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन बोलते हैं। जो ये कॉटिलेडन है वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। ग्रोइंग एम्ब्रियो इनसाइड, सीड के अंदर एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए कॉटिलेडन क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। फ्रूट का फंक्शंस क्या होता है, क्या करता है, ये जो अनडेवलप्ड सीड को प्रोटेक्ट करता है हॉट और कोल्ड वेदर से, एनिमल्स से, और ये एनिमल्स की फूड हेल्प करते हैं, सोर्स ऑफ फूड है ये। ड्राई एंड फ्लैशी फ्रूट क्या होता है, जिसके पास पेरिकर्प हो, जो पेरिकर्प 3 लेयर्स में डिवाइड ना हो उसको बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स। एंड द पेरिकर्प इफ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट दैट इज कॉल्ड फ्लैशी फ्रूट। दिस आर द एग्जांपल, सनफ्लावर, नट, व्हीट एंड कीवी, बेरी एंड रसबेरी। मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन जिसके पास एक कॉटिलेडन हो, डाइकोटिलेडन जिसके पास 2 कॉटिलेडन हो। ओके, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, ऐसे फ्लावर जिसके पास 4 होल्स हो, मतलब कैलेक्स, कोरोला, जर्मेनियम, गाइनेशियम एंड एंड्रेशियम, अगर चारों होल हो उनको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। अगर एक भी नहीं है, अगर एंड्रेशियम नहीं है या फिर गाइनेशियम नहीं है, उनको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर सेम फ्लावर में और सेम प्लांट में हो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है थ्रू इंसेक्ट्स, एनिमल्स और विंड, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें एक्सटर्नल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती और इसमें रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली ये बाइसेक्सुअल होता है और ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल बोथ होते हैं।
फैक्टर्स जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए हमको, मॉइस्चर चाहिए, एयर चाहिए और सूटेबल टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेशन के लिए, प्रॉपर सीड की जर्मिनेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स एट होम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।